हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। आज है भाई हमारी क्लास नंबर 24 और भाई चैप्टर चल रहा है चैप्टर चल रहा है भाई चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 में भी हम क्या कर रहे हैं, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। अभी तक हम इस चैप्टर में भाई 5 टाइप्स के डिफरेंट क्वेश्चंस देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने भाई लास्ट क्लास नहीं देखी तो मेरा एक सजेशन है कि लास्ट क्लास देखने के बाद इस क्लास को देखिएगा, तब आपके कंसेप्ट्स और पक्के हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन में रहते हैं, वो ख़त्म करने के बाद हम मिसलेनियस और बेहतरीन क्वेश्चंस उठाएंगे। तो आप बने रहिएगा भाई। चलो टाइप नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, टाइप नंबर 6 के अंदर मेन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले भाई मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। ध्यान से देखना भाई। सपोज करो ये एक मिक्सचर है, ये एक मिश्रण है दूध का और भाई पानी का। ठीक है, और मान लो ये किसी रेशो में दे रखा है, सपोज करो 4:1 में दे रखा है। समझ आती है बात। अगर मैं इसके अंदर से भाई 10 लीटर निकाल लूँ, एक ये मिश्रण है भाई दूध का और पानी का 4:1 में, इसके अंदर से भाई मैं अगर 10 लीटर मिक्सचर निकाल लूँ तो जो रेशो रहेगा ना वो भी 4 और 1 में ही रहता है भाई। ध्यान से ये बात देखना, मतलब कि मिक्सचर के अंदर से सपोज करो भाई 1 गिलास नींबू पानी है आपके पास। अगर 1 गिलास नींबू पानी इतना भरा हुआ है भाई, ठीक है, तो जब उसमें से आप आधा नींबू पानी निकाल लोगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि आधा नींबू पानी निकालने के बाद जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। तो टेस्ट ऑलवेज क्या रहता है भाई, सेम रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना भाई, मिक्सचर के अंदर से अगर कुछ मिक्सचर निकाला है तो भाई वो रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस कंसेप्ट पे अब क्वेश्चन लिखते हैं टाइप नंबर 6 का। देखो भाई क्वेश्चन, देखो भाई ये क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई, ट्राई करना एक ही क्वेश्चन से कंसेप्ट पकड़ में आ जाए। ठीक है, ये क्या कहता है कि भाई एक बर्तन में 2 लिक्विड हैं ए और बी। सपोज करते हैं भाई ये एक बर्तन है, ध्यान से देखना, कंसेप्ट पकड़ो। कंसेप्ट समझ आया तो 5-7 सेकंड का ही क्वेश्चन है ये। एक बर्तन है जिसमें भाई ए और बी नाम के 2 लिक्विड हैं, और ये किस रेशो में दे रखे हैं आपको भाई, ये दे रखे हैं आपको 4:1 में, यही बोलता है। अब क्या कहता है कि अ जार कंटेन्ड अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशो 4:1 व्हेन 10 लीटर्स ऑफ मिक्सचर वॉज टेकन आउट। भाई इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया। माइनस का मतलब इस बर्तन के अंदर से 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया। तो अब रेशो क्या रहेगा, अब रेशो भाई ए और बी का रेशो मैंने बताया था कि अगर मिक्सचर के अंदर से कुछ निकाला जाए तो भाई रेशो क्या रहता है, सेम रहता है। आई बात समझ में। आगे देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन की एक समरी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में क्या हुआ भाई, एक बर्तन में ए और बी नाम के 2 लिक्विड थे 4:1 में। उस बर्तन से 10 लीटर मिक्सचर निकाला गया और उसकी जगह 10 लीटर लिक्विड बी मिला दिया गया, एंड 10 लीटर ऑफ लिक्विड बी आएगा भाई यहाँ पे, 10 लीटर ऑफ लिक्विड बी मिला दिया गया। अब रेशो 2:3 हो गया। तो भाई शुरुआत में बर्तन में लिक्विड ए कितनी मात्रा में था ये आपको बताना है। ठीक है, बात समझ आती है दोस्तों। तो फिर से देखते हैं भाई, ध्यान से समझो। ये क्या कहता है क्वेश्चन में, ये कहता है कि भाई मान लो शुरुआत में बर्तन ये था, इस बर्तन में ए और बी नाम के 2 लिक्विड थे, किस रेशो में थे भाई, 4:1 में थे। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर से 10 लीटर
10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया। मैंने बताया था भाई मिक्सचर निकलेगा तब भी क्वांटिटी क्या रहे, तब भी रेशो क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। तो ए और बी का यहाँ भी रेशो कितना रहा दोस्तों, रेशो रहा भाई 4:1। आई बात समझ में। अब भाई इसके बाद वो कहता है कि लिक्विड बी, मान लो ये लिक्विड बी मिला दिया गया जो कि किसके बराबर था भाई, 10 लीटर के बराबर था। आती है बात समझ में। लिक्विड बी मिलाने के बाद अब रेशो कितना हो गया दोस्तों, रेशो हो गया भाई 2:3। आती है बात समझ में भाई। तो शुरुआत में ए का कितनी मात्रा थी ये पूछा गया है भाई। समझ आया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो समझ आएगा भाई। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ की बात करूँ तो भाई क्या मिलाया गया है, बी मिलाया गया है, ए तो मिलाया नहीं गया ना। मतलब ए अगर 4 पहले था तो ए 4 बाद में भी होना चाहिए। तो भाई 2 की वैल्यू 4, 2 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 2, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 6 आएगी। बात समझ आती है। अब रेशो के अंदर बी 1 से 6 हो गया भाई, कितना मिलाया गया, 5। रेशो के अंदर कितना मिलाया गया दोस्तों, 5। लेकिन 5 नहीं मिलाया गया, टोटल 10 लीटर मिलाया गया भाई। तो इस 5 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू 2 लीटर आएगी। तो यहाँ भाई 4 और 1 5, 5 की वैल्यू इस वाले बर्तन में 10 लीटर थी टोटल। इस वाले बर्तन में 10 लीटर लिक्विड था टोटल। बात समझ आती है भाई। अब ये 10 लीटर कब होगा, जब 10 लीटर यहाँ निकल गया होगा। तो भाई यहाँ टोटल कितना होगा दोस्तों, 20 लीटर। 20 लीटर होगा, 10 लीटर निकल गया तो भाई 10 लीटर ही तो बचा। तो अब 20 लीटर को 4 और 1 में बांट दो, तो टोटल रेशो में 4 और 1 5। 5 की वैल्यू दोस्तों 20 लीटर, 1 की वैल्यू 4 लीटर। तो भाई 4 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 16 लीटर लिक्विड ए था शुरुआत में, है ऑप्शन में। तो लिक्विड ए ही पूछा गया भाई, ये 16। अच्छा नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन और देता हूँ, समझ आएगा भाई। देखो भाई उसी क्वेश्चन में मैंने फिगर चेंज कर दी है। जिस दोस्त को भाई समझ आया हो ना वो इसको पॉज करे और एक बार ये अटैम्प्ट करके देखे आंसर क्या आ रहा है, और जिसको थोड़ी सी दिक्कत है वो ट्राई करे कि मेरे साथ समझ आ जाए भाई। ये क्या कहता है कि शुरुआत में बर्तन में 2 लिक्विड थे ए और बी 3:1 में, 15 लीटर मिश्रण निकाला गया और 9 लीटर लिक्विड बी मिला दिया गया। अब वो रेशो भाई 3 और 4 का हो गया। तो आपको बताना है कि शुरुआत में बर्तन में कुल लिक्विड कितना था, यानी कि टोटल लिक्विड शुरुआत में कितना था वो आपको बताना है भाई। बात समझ आती है दोस्तों। तो देखो करते हैं भाई। देखो शुरुआत में बर्तन है भाई, ये ध्यान से समझना, 2-4 सेकंड में हो जाता है ये क्वेश्चन। ए और बी किस अनुपात में है दोस्तों, 3:1 में है। अब इसके अंदर से 15 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया। निकालने के बाद भी ए और बी का रेशो क्या रहेगा दोस्तों, ए और बी का रेशो रहेगा भाई 3:1। आती है बात समझ में दोस्तों यहाँ तक। आगे देखो भाई, अब वो क्या कहता है कि लिक्विड बी 9 लीटर मिलाया गया। भाई क्या मिलाया गया है, लिक्विड बी 9 लीटर मिला दिया गया, ये 9 लीटर, इसकी वैल्यू 9 लीटर। लिक्विड बी मिलाने की वजह से अब रेशो कितना हो गया भाई, 3:4। आती है बात समझ में। मिलाया क्या गया है भाई, लिक्विड बी मिलाया गया है, लिक्विड ए तो मिलाया नहीं गया। तो 3 पहले था तो 3 बाद में भी होगा। तो भाई 3 बाद में भी होगा, 3 पहले था तो 3 बाद में भी होगा। ए क्यों, क्योंकि ए नहीं मिलाया गया, केवल बी मिलाया गया है भाई। तो देखो है ना भाई, तो 3 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 1, तो भाई 4 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 4। समझ आती है बात। लिक्विड बी रेशो में 1 से 4 हो गया भाई। कितना मिलाया गया है, 3 मिलाया गया है रेशो में, लेकिन 3 नहीं मिलाया गया, मिलाया गया है 9 लीटर।
तो मैं बोल सकता हूँ 3 की वैल्यू है 9 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 3, 1 की वैल्यू भाई 3 लीटर। तो यहाँ क्वांटिटी इस डब्बे में मतलब इस जार में क्वांटिटी कितनी थी भाई 3 और 1 4, तो 1 की वैल्यू अगर 3 तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 12 लीटर। आती है बात समझ में भाई। इस वाले जार में 12 लीटर क्वांटिटी थी। 12 लीटर कब होगी, जब 15 लीटर निकाल ली होगी, तो भाई यहाँ कितनी होगी 27 लीटर। तो इस जार में कितनी क्वांटिटी होगी भाई 27 लीटर, तभी 15 लीटर निकाल के 12 लीटर यहाँ बचा। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों इसमें 27 लीटर। क्यों, क्योंकि शुरुआत की पूरी क्वांटिटी पूछी गई थी। तो मेरा आंसर भाई 27 लीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ भाई, प्रैक्टिस करो, अगले टाइप पे बढ़ेंगे फिर। देखो भाई इस टाइप को समझते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को समझते हैं और इस टाइप का भाई अंत करते हैं। ठीक है, शुरुआत में कितना था भाई रेशो 7:5 किसका, दूध और पानी का। बात समझ आती है दोस्तों। इसके अंदर से भाई 12 लीटर निकाला गया, निकालने के बाद दूध और पानी का अनुपात सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि मिक्सचर निकाला गया है। आती है बात समझ में भाई। इसके बाद 24 लीटर पानी मिला दिया गया, मतलब कि भाई ये 24 लीटर पानी मिला दिया गया। अब रेशो कितना हो गया 7:9 का। बात समझ आती है दोस्तों। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ भाई, मिलाया क्या गया है, पानी मिलाया गया है, दूध तो मिलाया नहीं गया। तो दूध 7 पहले था तो 7 बाद में भी है। ठीक है, 7 पहले था तो 7 बाद में भी है। ठीक है, लेकिन पानी जो है वो 5 से 9 हो गया। कितना मिलाया गया भाई पानी 4। आई बात समझ में। तो 4 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 6। डाउट हो तो दोस्तों बताना भाई। ठीक है, 1 की वैल्यू 6, तो शुरुआत मतलब इस वाले बर्तन में क्वांटिटी कितनी थी भाई 7 और 5 12। 1 की वैल्यू अगर 6 तो 12 की वैल्यू भाई 72 लीटर दूध और पानी था यहाँ पर। कब था, जब 12 लीटर निकाला गया। तो यहाँ कितना दूध और पानी होगा भाई 84 लीटर। 84 लीटर यहाँ था, तभी 12 लीटर निकल के 72 लीटर रह जाएगा। तो भाई कुल शुरुआत में क्वांटिटी कितनी थी 84, तो भाई 84 तो क्वांटिटी मिल रही है। अब मिल्क की क्वांटिटी पूछी गई है भाई 7 और 5 12, 12 की वैल्यू 84, 1 की वैल्यू 7, तो मिल्क कितना है 7, 7 की वैल्यू भाई 49। तो दूध 49 था शुरुआत में और कुल क्वांटिटी 84 थी भाई। ऑप्शन क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, नोट डाउन करो दोस्तों। अगर इस टाइप में भाई डाउट लग रहा है ना, तो एक बारी रिवाइंड करके चेक करो, क्योंकि तीनों क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट यूज़ हुआ है। और ये ऐसा क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा मेंस के पेपर में देखा गया है भाई। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। देखो भाई टाइप नंबर 7 में 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको सीखते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं ये भाई डबल एलिगेशंस जो कंसेप्ट हमने किया था उसकी एप्लीकेशंस हैं। देखो कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई, पढ़ो। ये कहता है कि हाउ मच टी एट ₹4 अ kg शुड बी एडिड टू 15 kg ऑफ टी एट ₹10 अ kg सो दैट मिक्सचर बी वर्थ ₹6.5 अ kg। मतलब कि भाई 4 रुपये प्रति किलो वाली चाय को 10 रुपये प्रति किलो वाली चाय के 15 किलो के साथ किस अनुपात कितनी मिलाई जाए कि भाई जो मिक्सचर है वो 6.5 रुपये प्रति किलो वाला बन जाए। बात समझ आती है ना भाइयों। फिर से सुनो ध्यान से। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि कितनी चाय 4 रुपये प्रति किलो वाली को 15 किलो 10 रुपये प्रति किलो वाली चाय के साथ मिलाया जाए कि मिक्सचर 6.5 रुपये प्रति किलो वाला बन जाए। ठीक है, तो ये देखो 4 रुपये, ये भाई 10 रुपये और ये 6.5 रुपये। तो रुपये रुपये और रुपये मतलब कि इन तीनों की इकाइयाँ मतलब कि यूनिट क्या होंगी भाई, सेम होंगी। तो कर दो यहाँ कितनी 4 रुपये वाली
चाय सपोज करो x किलो मिलाई गई 15 किलो 10 रुपये वाली चाय के साथ, ठीक है, तो भाई ये वाली वैल्यू एक से ज़्यादा होगी तो दूसरे से कम होगी, तो ये आएगा भाई 3.5 और यहाँ कितना आएगा दोस्तों 2.5। बात समझ आती है दोस्तों? तो भाई इनका रेशो निकाल लो, ये कितना आएगा 5 से काटने पे, पहले पॉइंट हटा देना, 5 से काटोगे 7 और ये कितना आएगा भाई 5। अब एक चीज़, एक कंसेप्ट ध्यान रखना भाई एक कंसेप्ट ध्यान रखना, जो रेशो आप यहाँ ऊपर लिखते हो वही रेशो यहाँ भी आता है। जो रेशो यहाँ होता है भाई वही रेशो यहाँ भी होता है। तो यहाँ रेशो कितना है x/15, तो यही रेशो यहाँ भी होगा, दैट इज़ 7/15। आती है बात समझ भाई? 5 एकम 5, 5 तिये 15, तो x की वैल्यू आएगी 7 तिये 21। मतलब कि 21 किलो चाय 4 रुपये वाली को 15 किलो चाय 10 रुपये वाली के साथ मिलाओगे तब जाके 6.5 रुपये वाला मिश्रण बन जाएगा। समझ आती है दोस्तों? अब यहाँ देखो थोड़ा सा चेंज है, इस क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। ये क्या कहता है कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विद 16 लीटर ऑफ वाटर इज सोल्ड एट 90 पैसे पर लीटर। इफ प्योर मिल्क बी वर्थ ₹1.08, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर। सपोज करो भाई मिक्सचर x लीटर था और दूध x लीटर था, दूध का प्राइस दे दिया 1.08 पर लीटर, रुपी पर लीटर। तो इसको भी पैसों में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर ये पैसों में है तो 108 पैसे था दूध का कीमत। भाई पानी की कीमत 0 लेना, मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस में पानी की कीमत 0 लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। 16 लीटर पानी है को 108 पैसे वाला दूध को 0 पैसे पानी के साथ मिलाया जाए कि 90 पैसे वाला सॉल्यूशन बन जाए, मिक्सचर बन जाए। तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों 90 और यहाँ कितना आएगा भाई 18। बात समझ आती है दोस्तों? अभी मैंने जैसे वहाँ बताया था वैसे ही भाई यहाँ सुनना। जो रेशो यहाँ होगा, मेन टाइप 7 में यही है भाई कि जो रेशो यहाँ होगा वही रेशो इनका भी आएगा। तो यहाँ रेशो कितना है दोस्तों 5:1। 18 एकम 18, 18 पंजे 90। तो ये कितना आएगा भाई x/16 इज इक्वल टू भाई 5/1। तो x की वैल्यू आएगी 16 पंजे 80 लीटर दूध को 16 लीटर पानी के साथ मिलाने पर 90 पैसे वाला सॉल्यूशन या मिक्सचर बन जाएगा भाई। इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। और इसका आंसर आया था भाई 21। नोट डाउन करो, 2-3 क्वेश्चन और वैरायटी वाले उठाते हैं। देखो भाई ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं और इस टाइप से फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्या कहता है कि एक ट्रेडर 25 किलो चावल का कुछ हिस्सा 4% प्रॉफिट पे और बचा हुआ हिस्सा 9% प्रॉफिट पे बेचता है। अगर कुल मतलब कि पूरा उसको 7% का प्रॉफिट हुआ तो भाई कितनी क्वांटिटी उसने 9% लाभ पर या प्रॉफिट पर बेची, ये आपसे पूछा गया है भाई। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन के बाद और कंसेप्ट क्लियर होने चालू हो जाएंगे भाई। ये क्या कहता है कि 4% पे बेचा कुछ हिस्सा, मुझे नहीं पता वो कितना हिस्सा है, लेकिन कुछ हिस्सा 4% पे बेचा है और कुछ हिस्सा भाई 9% पे बेचा है। कितना हिस्सा है वो ये दोनों मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि इन दोनों का जो टोटल आएगा वो आएगा भाई 25 किलो। ये बात समझ आती है दोस्तों? आगे बढ़ो भाई। अब कहता है कि पूरा टोटल भाई उसको कितना 7% का प्रॉफिट हो गया। ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट और ये भी प्रॉफिट। अगर भाई इसमें एक चीज़ ध्यान देना, अगर इसमें एक भी लॉस होता या हानि होती तो भाई लॉस के लिए हम माइनस लगाते। ध्यान रखना ये बात। फिलहाल इसमें प्रॉफिट है तो मैंने पॉजिटिव यानी कि प्लस ही लिया है। अब क्या होता है भाई,
ये वाला नंबर एक से बड़ा तो दूसरे से छोटा, तो 9 में से 7 गए भाई 2%, और यहाँ कितना आएगा दोस्तों 3%। ये बात समझ आती है भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, ये इसके बाद क्या करते हैं, इसका रेशो निकालते हैं। ये रेशो कितना है दोस्तों 2:3। अब एक चीज़ ध्यान करना या याद करना भाई, मैंने बताया था जो इसका रेशो आता है और जो लास्ट यहाँ रेशो आता है, ये रेशो क्या होता है भाई, सेम होता है। ये रेशो सेम होता है, समझ आती है बात। अब एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, ये जो रेशो आता है, ये जो रेशो आता है, ये भाई उसका रेशो आता है जो ऑलवेज किस में आता है भाई, डिनोमिनेटर में। जो वैल्यू नीचे आती है ना भाई, उसका रेशो आता है ये ऑलवेज। कभी क्वांटिटी नीचे आएगी तो क्वांटिटी का रेशो, कभी कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा तो कॉस्ट प्राइस का रेशो, वो बाकी क्वेश्चन हम करेंगे भाई, ठीक है। तो फिलहाल ये दोनों रेशो क्या हो गए, सेम। अगर 2:3 यहाँ है तो 2:3 यहाँ होगा। तो भाई अब देखो 2 और 3 5, रेशो में टोटल है 5, ओरिजिनली दे रखा है 25, तो 5 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 5। तो भाई 4% लाभ पे कितना बेचा, 2 की वैल्यू 10, 10 किलो उसने बेचा 4% लाभ पर, यानी कि प्रॉफिट पर। 3 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 3 की वैल्यू आएगी भाई 15, तो 9% लाभ पे कितना किलो बेचा, 15 किलो। क्या पूछा गया भाई, 9% लाभ पे, तो 9% लाभ पे कितना बेचा गया है दोस्तों, 15 किलो। ये आंसर भाई, ठीक है। यहाँ आओ भाई, ये समझ आया ना दोस्तों। अगर नहीं समझ आया तो भाई कमेंट्स में बताना कि क्या समझ नहीं आया है इसमें, अदरवाइज और कंसेप्ट क्लियर करते हैं यहाँ से। ये क्या कहता है कि हाउ, देखो जब क्वेश्चन इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे तो भाई हिंदी में पढ़ लो, हिंदी में कंफ्यूजिंग लगे तो इंग्लिश में पढ़ लो। ये क्या कहता है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति 42 पैसे प्रति किलोग्राम नमक की कितनी मात्रा 24 पैसे प्रति किलोग्राम वाले नमक के 25 किलो के साथ मिलाए कि 40 पैसे प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 25% का लाभ हो जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसे लाभ और हानि वाले क्वेश्चन हम जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे इसके बाद तो उसमें करेंगे भाई। फिलहाल ये क्वेश्चन यहाँ देखते हैं और इसको सीखते हैं। देखो 25% को क्या बोलते हो आप, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। 25% को आप कहते हो 1/4, मतलब कि अगर 4 रुपये की चीज़ थी तो 1 रुपया क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो मतलब 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बिकेगी तभी 25% प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई, लेकिन 5 रुपये में नहीं बिकी, वो बिकी है 40 रुपये में। अभी बताता हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ। तो 5 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 8, तो 4 की वैल्यू आएगी भाई 32। बात समझ आती है। अब क्या कहता है कि 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाले कितने नमक को, मान लो इतने नमक को, मुझे नहीं पता कितना है, इतने नमक को भाई 24 पैसे प्रति किलोग्राम वाले 25 किलो नमक के साथ, ये कितना है भाई 25 किलो के साथ मिलाए कि 40 रुपये पे बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो जाए। भाई ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ भी क्या आएगा, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है भाई 32। हाई बात समझ। तो ये कितना आएगा भाई, ये जो नंबर है ये एक से बड़ा तो दूसरे से छोटा, तो 32 - 24 दैट इज़ 8, और भाई 42 में से 32 गए यानी कि 10। आई बात समझ में भाई। तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा भाई 4:5। आई बात समझ में। अब मैंने आपको फिर से एक चीज़ बताता हूँ भाई, जो रेशो यहाँ होता है, जो रेशो यहाँ होता है वही रेशो यहाँ भी आता है। तो ये निकाल लो भाई, ये क्या होगा x/25, यानी कि जो रेशो यहाँ वही रेशो यहाँ भी। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो कितना किलो बिकेगा भाई, 5 चौके 20। 20 किलो 42 पैसे वाले नमक को 25 किलो 24 पैसे वाले नमक के साथ मिलाओगे तो 40 रुपये पे बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। है ऑप्शन में ये आंसर भाई। ठीक है, इसकी और बढ़िया बढ़िया वैरायटी उठाएंगे भाई रैंडम क्वेश्चंस में, तो आप बने रहिए। अब हम अपना नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखो आगे।
देखो भाई टाइप नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 8, और ये भाई इस मिक्सचर एंड एलिगेशन का आखिरी टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद मैं मिसलेनियस, रैंडम्स और बेहतरीन क्वेश्चंस उठाऊंगा। प्री से लेके मेंस से लेके कहीं का भी पेपर दे लो आप, इनसे अलग नहीं मिलेगा आपको। ठीक है भाई, तो बने रहो और 8वां टाइप का क्वेश्चन सीखते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, ये टाइप समझ आने लग जाएगा भाई। देखो भाई टाइप नंबर 8 में कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में। ये क्या कहता है कि भाई एक बर्तन में 80 लीटर दूध था, उस बर्तन से 8 लीटर दूध निकाला गया और उसकी जगह पानी मिला दिया गया। ठीक है, और ये प्रोसेस भाई 2 बार और किया गया, मतलब कि 8 लीटर निकाला गया उसकी जगह पानी मिला दिया, 8 लीटर निकाला गया उसकी जगह पानी मिला दिया। अब आपसे पूछा है कि भाई जब ये हो चुका था तो आखिरी में दूध कितना बचा है कंटेनर में। दूध के साथ साथ मैं एक क्वेश्चन और जोड़ता हूँ भाई, आपको बताना है कि आखिरी में कंटेनर में पानी कितना था। समझ आती है? 2 क्वेश्चन जोड़े, एक क्वेश्चन जोड़ा है मैंने, तो ये हो गए अपने 2 क्वेश्चन। देखो इसके करने का भाई ट्रिक समझना या इसका कंसेप्ट समझना बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। देखो ध्यान से देखना भाई, शुरुआत में कितना था? 80 लीटर दूध था, 80 लीटर दूध था। इसके अंदर से 8 लीटर दूध निकाला गया भाई, तो 72 लीटर दूध बच गया होगा, 72 लीटर दूध बच गया होगा। लेकिन टोटल कितना था? 80, तो 1 बटा मतलब इतना पार्ट दूध का निकाल लिया गया। ये प्रोसेस 2 बार और हुआ है, तो भाई इसको 2 बार और लिख दो आप, तो 72/80 और 72/80। ये बात समझ आती है भाई? तो ये तो हो जाएगी दोस्तों मिल्क कितना बचा हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये आएगा भाई, ये आएगा 9 और ये आएगा भाई 10, 8 से काटा है। ठीक है, यहाँ भी कितना आएगा दोस्तों? 9/10, और यहाँ भी कितना आएगा भाई? 9/10। आई बात समझ में भाई? आगे देखो रैंडम क्वेश्चंस में भाई इसकी एप्लीकेशन कराऊंगा मैं, ध्यान से देखना। ये 0 से 0 कट गया, तो क्या बचा है? 8 बचा है, 9 बचा है, 9 बचा है, एक और 9/100। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू ध्यान रखना, ये होती है 729 इंटू में 8/100। ठीक है भाई, इसको मल्टीप्लाई करना, 8 × 72, 2 7 का, 8 दूनी 16 और 7 23, 8 7 56, 57 58/100। तो भाई कितना आएगा? 58.32, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मिल्क कितना बचा हुआ है ये होने के बाद, तो भाई 58.32 लीटर मिल्क बचा हुआ है। तो मेरे ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर तो ये आएगा। अगर आपसे ये है मिल्क, अगर आपसे भाई वाटर पूछा होता तो 2 तरीके से निकाल लेते, या तो टोटल बर्तन की मात्रा माइनस में उसमें दूध इतना है, तो भाई बचा हुआ क्या होगा? पानी होगा। तो पानी दोस्तों कितना आएगा? पानी आएगा भाई 21.68, इतना लीटर भाई पानी आएगा। भाई अगर पानी पूछा जाएगा तो ऐसे आप निकाल लोगे। अब इसी में 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं भाई। देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है कि एक वेसल में 60 लीटर एसिड है, 12 लीटर एसिड निकाला गया और भाई उसे पानी से बदल दिया गया। यह प्रोसेस एक बार और हुआ, तो आपसे पूछा है कि भाई जो फाइनली मिक्सचर बनेगा, जो रिजल्टेंट मिश्रण होगा, उसमें एसिड और वाटर का रेशो क्या होगा। ये बात समझ आती है दोस्तों? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मैं 2 क्वेश्चन और जोड़ता हूँ। आपको क्या बताना है भाई? एक तो लास्ट में एसिड कितना बचा है ये बताना है, दूसरा क्वेश्चन है भाई वाटर कितना है फाइनली, और इनका एसिड और वाटर का रेशो तो आपसे पूछा ही गया। तो एक क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन सीखते हैं भाई, ध्यान से देखना। ये क्या कहता है? सबसे पहले एसिड निकालो। एसिड क्या होगा भाई? शुरुआत में कितना था? 60 लीटर एसिड था। अगर 12 लीटर एसिड निकाल लिया गया तो 48 लीटर एसिड बचा होगा बटे में टोटल। फिर से प्रोसेस हुआ यही, तो 48 बटे में टोटल। बात समझ आती है दोस्तों? तो भाई
60 से 60 कट गया, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो 48 इंटू 4 करना भाई, ये आएगा 192/5। ये क्या निकल गया, एसिड, दैट इज़ 5 दिए 15, 4 इसको 8, और ये 34.8 लीटर एसिड बाद में बचा हुआ है। ये पहला आंसर। दूसरा, अगर भाई एसिड निकाल लिया आपने तो वाटर निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल शुरुआत में एसिड इतना था, इतना एसिड बचा हुआ है, तो एसिड बचा हुआ है तो भाई 60 में से ये घटाओगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, 21 पॉइंट भाई आएगा 21.60 मेरे ख्याल से, तो यही आएगा ना। ठीक है, इतना लीटर क्या बचा है भाई, पानी बचा है उसमें। बात समझ आती है। अब क्या पूछा गया है भाई, या फिर दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी लिख सकते हो भाई, 60 माइनस एसिड कितना है 192/5, दैट इज 108/5। वेरीफाई कर लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 रह गया, 5 एक 30। बात समझ आती है भाई। अब पूछा गया है एसिड और वाटर का रेशो, तो भाई एसिड कितना था 192/5 डिवाइडेड बाय वाटर कितना था भाई 108/5, 5 से 5 काटो, ये बचा भाई 192/108, 4 से काट लो या फिर 12 से भी काट सकते हो भाई, 12 एकम 12, 12 छिक्का 72 और 12 निम्मे 108। तो एसिड और वाटर का रेशो रिजल्टेंट मिक्सचर में कितना है भाई 16:9। तो आंसर ये आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन और देता हूँ भाई, टाइप वाइज चैप्टर ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। देखो, या फिर भाई एक काम करते हैं, टाइप वाइज यही ख़त्म करते हैं और अपने मिसलेनियस रैंडम क्वेश्चंस जो अभी करेंगे उसमें इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन और उठाएंगे भाई। ठीक है, तब आपकी ज़्यादा अच्छी बढ़िया प्रैक्टिस होगी। तो भाई टाइप वाइज बोलें तो मिक्सचर एलिगेशन टाइप वाइज इतना ही रहता है। अभी जो हमारे टाइप्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बच गए, अलग अलग क्वेश्चन थोड़े वैरायटी वाइज बच गए, वो मैं सारे मिसलेनियस रैंडम क्वेश्चंस में कवर कर दूंगा भाई। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई मिसलेनियस क्वेश्चंस। और ध्यान बनाए रखना भाई, ध्यान से देखो भाई मिसलेनियस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले 2 क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस में लिखे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक चिड़ियाघर में भाई खरगोश है और कबूतर है। अगर सरों को गिना जाए चिड़ियाघर में तो टोटल 100 सर हैं, और अगर भाई पैरों को गिना जाए उस चिड़ियाघर में तो भाई 290 टोटल पैर हैं। बात समझ आती है। अब सरों को गिना जाए भाई तो रैबिट का सर कितने होते हैं भाई, एक सर रैबिट का होता है, यहाँ हेड लिखते हैं और यहाँ भाई लेग लिखते हैं, और रैबिट की 4 टांगें होती हैं भाई। अगर पिजन की बात करूँ तो भाई एक ही सर पिजन का होता है और 2 टांगें पिजन की होती हैं भाई। बात समझ आती है। अगर दोनों पक्षियों की या दोनों जानवरों की भाई एक एक सर है तो टोटल चिड़ियाघर में कितने जानवर हो गए 100। ये बात समझ आती है। अब इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन कैसे लगाएंगे भाई, देखो अगर मान लो उस चिड़ियाघर में भाई 100 जानवर हैं, अगर 100 के 100 रैबिट होते, अगर 100 के 100 भाई रैबिट होते तो टोटल 400 पैर रहते चिड़ियाघर में। अगर मैंने माने भाई 100 के 100 क्या है रैबिट है, तो 100 के 100 अगर रैबिट हैं तो 4 के हिसाब से 400 टांगें होनी चाहिए थी चिड़ियाघर में। अगर 100 के 100 मैं भाई पिजन मान लूँ तो पिजन की टांग कितनी है 2, तो 100 के 100 अगर पिजन होते तो 200 टांगें होती भाई चिड़ियाघर में। लेकिन ना तो 400 टांगें हैं ना 200 टांगें हैं, टांगें कितनी है भाई टोटल चिड़ियाघर में 290। आई बात समझ में, तो ये निकाल दो भाई। तो 400 में से 290 गए दोस्तों 110, और यहाँ भाई कितना आएगा 90। ये बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई इसका रेशो निकाल लो, ये आएगा 9:11। ये बात समझ आती है भाई। अब ध्यान करो, टाइप वाइज कराते हुए मैंने आपको बताया था कि जो रेशो यहाँ होता है वही रेशो कहाँ आता है भाई, यहाँ आता है। ठीक है, यहाँ का रेशो क्या होगा भाई 9:11। तो रैबिट और पिजन मिला के टोटल चिड़ियाघर में कितने थे भाई 100। ठीक है, और यहाँ टोटल कितने हैं भाई 20। तो मैं बोलूँ 20 की वैल्यू 100,
20 की वैल्यू दोस्तों 100, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 5। तो भाई आपसे अगर रैबिट पूछा जाएगा तो रैबिट कितने हैं 9, 1 की वैल्यू 5 तो 9 की वैल्यू 45 तो रैबिट हैं। और पिजन कितने भाई, 1 की वैल्यू 5 तो 11 की वैल्यू 55, उस चिड़ियाघर में पिजन है। आपसे पूछा क्या गया है रैबिट, तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई 45। ठीक है, ये आंसर। समझ आती है बात। अब यहाँ आओ भाई, देखो दोस्तों, मिसलेनियस रैंडम क्वेश्चन करने से पहले भाई मेरा एक सजेशन है आप लोगों को कि सारे टाइप्स के क्वेश्चन आप कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन करने में तभी मज़ा आएगा जब आपके कंसेप्ट पक्के होंगे। वो कंसेप्ट भाई हर एक टाइप में मैंने कराने की कोशिश करी है भाई। तो चलो, उनको करने के बाद करोगे तो बेस्ट है, उनको करे बगैर करोगे तो भाई समझ तो आएगा लेकिन वो बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलो इधर आते हैं भाई। ये क्या कहता है कि 56 लीटर मिक्सचर दूध और पानी के उसमें अनुपात है भाई 5:2। तो कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो भाई देखो बात समझ आती है भाई। तो मिल्क है, तो भाई इसमें क्या क्या है दोस्तों, इसमें है दोस्तों मिल्क है भाई और दूसरा वाटर है, और किस रेशो में दे रखा है 5:2 में दे रखा है। ठीक है, तो भाई 5 और 2 7, टोटल 7 मिक्सचर था रेशो में, ओरिजिनली दे रखा है 56, तो 7 की वैल्यू 56, 1 की वैल्यू भाई 8, तो 1 की वैल्यू 8, तो भाई दूध कितना हो गया, 5 की वैल्यू 40, 2 की वैल्यू 16, दूध भाई 40, पानी भाई 16। अब वो कहता है कि कितना पानी मिला दिया जाए। मान लो इतना पानी मिला दिया, मुझे नहीं पता कितना मिला है लेकिन इतना मिला दिया गया। मिलाने के बाद रेशो क्या हो गया भाई 1:1। आती है बात समझ में भाइयों। आगे देखो भाई ठीक है, हाँ, तो भाई मिलाया क्या गया है, इसमें पानी मिलाया गया है, दूध तो मिलाया नहीं गया। अगर दूध 40 लीटर पहले था तो मैं बोलूँ 40 लीटर ही बाद में भी होगा। बात समझ आती है ना दोस्तों। 40 लीटर दूध पहले था तो भाई 40 लीटर दूध बाद में भी होगा। तो 1 की वैल्यू कितनी है 40, तो यहाँ भी 1 की वैल्यू कितनी आएगी 40। ठीक है, आगे देखो, अगर भाई पानी 16 से 40 हो गया तो पानी कितना मिलाया गया है 24 लीटर पानी मिला दिया गया है ऑप्शन में, नन ऑफ दीस। ठीक है भाइयों, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई 2 क्वेश्चन और देखो, कंसेप्ट और पक्का करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है भाई कि 41 रुपये 50 बच्चों में बांटे गए। अगर हर एक लड़के को, अगर भाई हर एक लड़के को 90 पैसे मिले, हर एक लड़की को भाई 65 पैसे मिले, तो कितने लड़के हैं ये आपको बताना है। अब इसमें मिक्सचर एलिगेशन कैसे लगाएंगे वो देखो भाई। 41 रुपये बांटने हैं कितने बच्चों में 50 बच्चों में, और हर एक लड़के को भाई 90 पैसे मिले हैं, हर एक लड़की को भाई 65 पैसे मिले हैं पैसे। इसमें मिक्सचर एलिगेशन कैसे लगाएंगे भाई, ये टेक्निक पकड़ने की कोशिश करना। अगर मान लो ये 50 के 50 अगर लड़के होते भाई, अगर 50 के 50 लड़के होते तो कितने पैसे बढ़ जाते टोटल, 50 × 90 यानी कि 4500 पैसे बढ़ जाते। कब, जब सारे के सारे लड़के होते। बात समझ आती है भाई। अगर सारी की सारी लड़कियां होती भाई, तो 50 की 50 अगर लड़कियां होती तो 65 पैसे के हिसाब से कितने पैसे बढ़ जाते भाई, 5 0 5 5 25, 2 5 6 30 और 2 32, 3250 पैसे बढ़ जाते। लेकिन ना तो इतने पैसे बटे हैं ना इतने पैसे बटे हैं। पैसे कितने बटे भाई, 41 रुपये के हिसाब से 4100 पैसे बटे हैं। बात समझ आती है भाइयों। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये जो संख्या है ये एक से ज़्यादा आएगी तो दूसरी से कम आएगी। तो भाई ये कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों 0 में से 0, भाई ऐसे ही प्लस माइनस किया करो। 0 में से 0
10 में से 5 गए 5, यहाँ 0, 10 में से 2 गए 8 और 3 में से 3 गए 0। ठीक है भाई, 4500 में से 4100 गए यानी कि 400। ठीक है, 1 0 से भाई 1 0, 5 से काट लेना, ये 17 पंजे 85 और ये 8। ठीक है, मैंने बताया था भाई जो रेशो यहाँ होता है वही रेशो यहाँ भी होता है। ठीक है, तो 17 और 8 25, तो यहाँ भी कितना होगा 17 और 8 25, यही तो रेशो आएगा। 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है भाई 50, तो 25 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 2, तो भाई लड़के कितने हैं 17, 17 की वैल्यू 34 तो लड़के हैं और लड़कियों में 8, 8 की वैल्यू 16 लड़कियां। भाई पूछा क्या गया है, लड़कों की संख्या यानी कि 34, ये आंसर। ठीक है, नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक ट्रेडर 2 बैंकों से 2500 रुपये का ऋण लेता है। ठीक है, कुछ लोन का अमाउंट 12% पर एनम इंटरेस्ट पे और कुछ लोन का अमाउंट 14% पर एनम इंटरेस्ट पे। अगर टोटल इंटरेस्ट भाई, अगर टोटल इंटरेस्ट 1 साल का 326 रुपये मिला है तो भाई 12% पर एनम पे कितना लोन उसने लिया था, ये हमें निकालना है। देखो जनरली ये क्वेश्चन भाई सिंपल इंटरेस्ट का होता है, लेकिन मिक्सचर एलिगेशन का एक ऐसा बेहतरीन तरीका है कि वो हर चैप्टर में लग जाता है। मिक्सचर एलिगेशन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करेंगे तो भाई मैं दिखाऊंगा कि इसका कितना महत्व है इस चैप्टर का। ठीक है, फिलहाल ये सीखते हैं भाई। देखो 2500 रुपये ऋण अमाउंट है, कुछ हिस्सा 12% पे लिया है और कुछ हिस्सा भाई 14% पे लिया है और कुल ब्याज 326 रुपये मिला है। 12% पे कितना हिस्सा लिया ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, बात समझ आती है भाई। तो 12% पे सपोज करो अगर 2500 रुपये 12% पे लिया होता तो कितना ब्याज बनता, 2500 रुपये अगर 12% पर एनम इंटरेस्ट पे लिया होता तो कितना इंटरेस्ट बनता भाई, 12 पंजे 60, 0 6 का, 12 दूनी 24 और 6 30, 300 रुपये इंटरेस्ट बनता अगर 12% इंटरेस्ट पे लेता। तो अगर 14% इंटरेस्ट पे लेता तो कितना इंटरेस्ट बनता भाई, 2500 का 2500 14% पे, 14 पंजे 70, 7 का, 14 दूनी 28 और 7 35, इतना इंटरेस्ट मिलता। लेकिन ना तो ये इंटरेस्ट मिला है ना ये इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट कितना मिला भाई 326, तो यहाँ 326, ये आएगा दोस्तों 24 और यहाँ आएगा भाई 26। समझ आती है बात भाई। देखो ठीक है, ये काट लो भाई, 2 से काटोगे यहाँ 12 और यहाँ 13। मैंने बताया था जो रेशो यहाँ होता है वही रेशो यहाँ भी होता है। तो 12% और 14% पे मिला के टोटल पैसा कितना लिया गया 2500 रुपये। ठीक है भाई, 12 और 13 25, तो मैं बोलूँ 25 की वैल्यू 2500। ठीक है, तो दोस्तों 25 की वैल्यू 2500, तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 100। तो 12% पे कितना अमाउंट लिया है 12, तो 12% पे 12 की वैल्यू 1200 रुपये लिए हैं भाई 12% ब्याज दर पे, और 14% पे कितना 13 की वैल्यू भाई 1300 रुपये लिए हैं 14% पे। पूछा क्या गया है भाई 12% पे कितना पैसा लिया 1200, है ऑप्शन में ही आंसर। नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई 2 क्वेश्चन और देखो, ये सारे क्वेश्चन हम अपने टाइप वाइज पार्ट वाले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। ठीक है भाई, देखो ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, एक दूसरे का रिवर्स है भाई, ये ध्यान से देखना, एक दूसरे का रिवर्स है। ठीक है, कैसे रिवर्स है पहले ये क्वेश्चन देखते हैं फिर ये देखते हैं भाई। ये कहता है कि 2 वेसल ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:3 और 2 और 3 का अनुपात है। The ratio in which these two be mixed to form a new mixture containing half water and half milk। मतलब क्या हुआ भाई, पहला वेसल दूसरा वेसल और ये भाई मिक्सचर इनका, यहाँ का रेशो दूध पानी का है 4:3 का,
यहाँ का दूध पानी का अनुपात 2:3 का भाई, और मिक्स होने के बाद आधा दूध आधा पानी, मतलब कि दोनों का 1:1। ठीक है, बात समझ आती है भाई। अब की बार इस क्वेश्चन में आपको ये रेशो निकालना है, और इस वाले क्वेश्चन में भाई ये रेशो दे रखा है और ये रेशो निकालना है, वो यहाँ देखेंगे। फिलहाल इसको अगर भाई याद हो ना कंसेप्ट, तो फटाफट पॉज किया करो और अपनी स्पीड चेक कर लिया करो। ठीक है, तो देखो पहला बर्तन जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है भाई 4:3, और दूसरा बर्तन जिसमें भाई दूध और पानी का अनुपात 2:3। ठीक है भाई, और मिक्स करने के बाद आधा दूध आधा पानी, मतलब 1:1। ठीक है, अपना सबसे पहला स्टेप होगा आपको याद, ये 7, ये 5 और ये 2। सबसे पहला स्टेप अगर आप लोगों को याद हो भाई, इन तीनों को क्या करते हैं, बराबर बनाते हैं। तो बराबर बनाओ इसको, देखो कैसे बनाएंगे। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे, इस 7 के आगे भाई इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 10, इस 5 के आगे इन दोनों से मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 से, और इस 2 के आगे इन दोनों से यानी कि 35 से। तो ये बना भाई 10 चौके 40, 10 तिये 30, यहाँ भाई 14 दूनी 28, 14 तिये 42, 35 एकम 35, और 35 एकम यहाँ भी 35, यहाँ भी 70, यहाँ भी 70 और यहाँ भी 70। ये पहला बर्तन, ये दूसरा बर्तन, और ये भाई मिक्सचर। ठीक है, अब मैंने बताया था या तो क्वेश्चन आप दूध से उठा लो भाई, या फिर क्वेश्चन पानी से उठा लो। दोनों से करके दिखाता हूँ। देखो दूध से उठाते भाई, पहले बर्तन का, दूसरे बर्तन का और मिक्सचर कर दो सॉल्व। यहाँ आएगा भाई 7:5। तो किस रेशो में मिलाओगे, 7:5 में। अगर मैं सपोज पानी से उठाता हूँ क्वेश्चन, तो भाई 30, 42 और 35, यहाँ सॉल्व करोगे, यहाँ भी 7:5। ठीक है, तो किस रेशो में मिलाएंगे भाई, 7:5 में है ऑप्शन में ये आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो भाई, इसमें क्या कहता है कि 2 कंटेनर जिसमें दूध और पानी है जिसका अनुपात 5 और 2, मतलब पहला बर्तन दूसरा बर्तन, इसमें भाई 5:2 और यहाँ है 2:1 में। अब इन दोनों को मिला दिया गया, जिसमें कि किस रेशो में मिलाया भाई, 7:6 में मिलाया है। तो यहाँ आपको दूध और पानी का अनुपात यानी कि रेशो निकालना है। ठीक है, सेम तरीका है भाई, पॉज करके फटाफट कर लिया करो इस क्वेश्चन को। देखो ये भाई दूध है और यहाँ पानी है, पहला बर्तन यानी कि 5:2 और दूसरा बर्तन यानी कि भाई 2:1। ठीक है, मिक्सचर में निकालना है आपको। ठीक है, तो भाई ये कितना आएगा, 5 और 2 7, यहाँ कितना आएगा दोस्तों 3। सबसे पहला स्टेप रहता है इन दोनों को बराबर बनाओ। तो इन दोनों को बराबर कैसे बनाओगे दोस्तों, यहाँ भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भाई 7 से मल्टीप्लाई करो। ये आएगा भाई 5 तिये 15, यहाँ आएगा 3 दूनी 6, यह आएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यहाँ भी 21 हो गया भाई, यहाँ भी 21 हो गया। बराबर बना दिया, ये पहला बर्तन ये दूसरा बर्तन। ठीक है, आगे देखो। अब बराबर बनाने के बाद जिस रेशो में वो बोलता है उस रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 7 से भाई, यहाँ 6 से। यह आएगा 15 सत्ते 105, 6 सत्ते 42, 14 6 के 84 और 6 सत्ते भाई 42। ये पहला बर्तन, ये दूसरा बर्तन। यहाँ हो गया 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6 एकम 6, 6 दूनी 32, 6 दूनी 12, सॉरी। ठीक है, अब भाई हो गया ना, अब इनको मिला दो। 5 और 4 9, यहाँ भाई 8 और यहाँ 1, यहाँ आएगा 42 और 42 84 यानी कि 84। अगर ये आपस में कटते हैं तो काट दो, नहीं कटते हैं तो यही आंसर हो जाएगा। भाई ये कट रहे हैं, शायद आप ध्यान से देखोगे तो ये कट रहे हैं भाई, इसको काटो आप 3 से, तो ये आएगा 63, 6 तिये 18, 3 तिये 9, यह आएगा भाई 3 दूनी 6, 8 तिये 24। ये शायद 7 से भी कट रहे हैं भाई, 7 निम 63, 7 चौके 28। तो किस रेशो में अनुपात आएगा भाई, 9:4 में। तो यहाँ किस रेशो में आएगा भाई, 9:4 में है ऑप्शन में ये आंसर।
ठीक है दोस्तों, तो भाई आज की क्लास दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। मेरा फिर से मैं एक सजेस्ट करता हूँ भाई, पहले टाइप वाइज क्वेश्चन ज़रूर देखना, तब ये मिसलेनियस क्वेश्चंस पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे भाई। और ये एक ऐसा चैप्टर है, ये जल्दी समझ नहीं आता भाई, तो इसलिए कह रहा हूँ इसको अच्छे से करो भाई, हर एक टाइप को बढ़िया से फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, रैंडम क्वेश्चंस, अपने बेस्ट क्वेश्चंस विद लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ा के काम करेंगे भाई। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। और भाई अगर कोई डाउट आपको आ रहा है तो ये व्हाट्सएप ग्रुप आप इस नंबर पे ज्वाइन कर लो, और अपने जो डाउट्स हैं, अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, कहाँ से क्या पढ़ें क्या ना पढ़े, अगर ये सारे क्वेश्चंस की क्वेरी मैं ट्राई करूँगा कि इस वाले नंबर पे आपको दे दूँ। अगर यहाँ नहीं पूछ सकते तो भाई आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक भाई पढ़ो और पढ़ाओ, यही नीति अपनाओ। चलो दोस्तों, थैंक यू।